कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इस्तीफा देकर सियासी धमाका कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग की कोशिश तो खूब करते हैं, लेकिन हर बार उनकी सियासी लॉन्चिंग फेल हो जाती है, जिसके बाद हार से हताश और परेशान कांग्रेस के लोग पीएम मोदी को लेकर अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने जो खुलासा किया है, उसके बाद कांग्रेस के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। और अब कांग्रेस के नेता के खुलासे से राहुल गांधी का प्लान भी फेल हो गया है। दर्शकों, एक तरफ तो पीएम मोदी अपने काम के दम पर देश के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ भ्रामक प्रचार के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान खतरे में है और खटाखट खाते में पैसे देने के नाम पर कुछ लोगों को अपने पाले में करके कुछ सीटें जरूर बढ़ा ली, लेकिन फिर देश के लोग असलियत समझ गए, जिसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई और कांग्रेस की करारी हार। उसके बाद से राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलापने लगे, लेकिन वो अलग बात है कि वो ना तो हलफनामा दे रहे हैं और ना ही कोई सबूत लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और अब बिहार में चुनाव के बाद एक बार फिर राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, हर मुद्दे पर पीएम मोदी को बदनाम करके राजनीति चमकाने की कोशिश करने वाली कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके को लेकर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर निजी हमले कर रहे हैं, लेकिन भूटान से लौटते ही पीएम मोदी एक्शन में है। अस्पताल पहुंचकर पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की। वहीं केंद्र सरकार ने कैबिनेट सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक बुलाई। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही मंगलवार शाम एग्जिट पोल आए, जिसमें 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसके अलावा बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वोट चोरी नहीं हुई तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब राहुल गांधी जानते थे कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, इसलिए बहाने ढूंढ रहे थे। वहीं अब कांग्रेस के एक नेता ने खुलासा कर बता दिया है कि कांग्रेस की हार क्यों होती है। दरअसल बिहार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा और कहा कि ये फैसला उन्होंने भारी मन से लिया है। शकील अहमद ने यह भी कहा कि मैं बिहार चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी दुखी था। शकील अहमद ने बड़ा खत लिखते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। हालांकि इस खत में उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सच्चाई बताई है। मीडिया से बात करते हुए शकील अहमद ने कहा कि इसका कारण यह है कि मैं नाराज हूं और चुनावों में जो हुआ, खासकर टिकट वितरण में, वो निराशाजनक था। हालांकि मैंने 3 साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोग परिवार के लिए पार्टी में रहते हैं, लेकिन मेरा कोई बेटा अब पार्टी में नहीं आना चाहता है। लोग सम्मान और पहचान के लिए भी पार्टी में रहते हैं, और अगर वो भी नहीं मिलता तो कोई क्यों रहेगा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के बनाए गए लोग ही आज पार्टी में बचे हुए हैं। जहां वरिष्ठ लोगों का सम्मान नहीं है, वहां क्यों रहना चाहिए। हम पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी पर अभी भी हमको पूरा विश्वास है। ये कहना इतना आसान नहीं है कि राहुल गांधी का नेतृत्व विफल हो रहा। शकील अहमद ने यह भी कहा कि मैंने जानबूझकर आज का दिन चुना, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले ही फैसला ले लिया था, लेकिन मैं चुनाव के बीच में इस्तीफा देकर गलत संदेश नहीं देना चाहता था। तो देखा आपने कैसे इस्तीफा देकर कांग्रेस के बड़े नेता ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस के एक बड़े नेता संपत सिंह ने इस्तीफा देकर बताया था कि आपसी कलह की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी है, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। लेकिन अब बिहार चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो लोग यही कहेंगे ना कि राहुल गांधी को पहले पार्टी को एकजुट रखने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा देकर पार्टी से ना जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें